परिंदों से भी ऊंची तुम्हारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत तुम्हारी उसी दौरान होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्लॉक जिसे कहते हैं घड़ी। घड़ी बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। यहाँ से आपके हर एक एग्ज़ाम में, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेगा। तो आज इसका दूसरा लेक्चर है। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है, नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाके वहाँ से देखिएगा। एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं। जिसको कुछ नहीं आता है मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद कभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम लोग इसमें समझते हैं दोस्तों। एक बार जो लोग नए, एक बार बता दें इसकी थ्योरी क्या है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, घड़ी सामान्यतः वृत्ताकार होती है। सामान्यतः का अर्थ क्यों कह रहे हैं दोस्तों ऐसा, क्योंकि देखते हैं कभी जो है पेंडुलम कार की होती है, कभी देखते हैं ना इस तरह होती है घड़ी, तो कभी देखते हैं वर्गाकार होती है, कभी देखते हैं आयताकार होती है घड़ी। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि घड़ी जो है सामान्यतः वृत्ताकार होती है, ठीक। और उसमें जो है समय बताने के लिए सुइयाँ लगी होती हैं, और सुइयों का मार्ग जो है वृत्ताकार होता है, जो 60 बराबर खानों में बटा होता है। अब कहेंगे मास्टर ये कैसे 60 बराबर खानों में बटा है। दोस्तों जब हम कहते हैं कि 12 से 1 तक जाते हैं दोस्तों, तो कहते हैं कि 5 मिनट दूरी तय कर लिए। बड़ी सुई जो है दोस्तों, ये बड़ी सुई है मान लीजिए, और ये छोटी सुई है यहाँ तक, ठीक ना। अब अगर बड़ी सुई 12 पर से 1 पे जाती है तो हम कहते हैं कि 5 मिनट हो गया। 5 मिनट का अर्थ दोस्तों कि 5 खाना पार कर दी, 1 2 3 4 5। तो वही कहें कि इतना दूरी तय करने में 5 खाना, तो यहाँ से 1 चक्कर पूरा करने में कितना खाना होगा। तो 1 2 3 4 5 तक 12 तक है। जब एक में एक के बीच में 5, तो 12 बच्चे कितना 60 खाने हुए कि नहीं। तो वही हमने कहा कि घर जो है सभी 60 खाने, जब बड़ी वाली सुई 1 चक्कर पूरा करती है तो उस समय जो है घड़ी पे बने सभी 60 खानों को पार कर जाती है। उस समय छोटी वाली सुई यानी घंटे वाली सुई सिर्फ 5 खाने पार करती है। आई बात समझ में? ये मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? थ्योरी इसका जो है मेन इंपॉर्टेंट है, एकदम कायदे समझिएगा। हमने कहा कि जब बड़ी वाली सुई दोस्तों 1 चक्कर पूरा करती है, उस समय छोटी वाली सुई जो है सिर्फ जो है 5 खाने पार करती है। मतलब कि यहाँ पर आएगी, जब बड़ी वाली सुई 12 पर से चल के फिर 12 पे आ जाएगी, तो उस समय जो है छोटी वाली सुई सिर्फ 1 पे आएगी। ये चीज़ समझ रहे हैं ना? तभी तो जाके 1 बजेगा, 1 घंटा होता है। तब यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों 60 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट आगे होती है। ये चीज़ें नोट बना के लिख लीजिएगा। हमने क्या कहा कि 60 मिनट में, जब देखिए यहाँ से जब ये बड़ी वाली सुई यहाँ पे आएगी तो छोटी वाली यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 55 मिनट है। 5 मिनट ये छूट गया ना, तो ये कितना मिनट बचा है? 55 मिनट तो बचा। तो वही हमने कहा कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट आगे होती है। ये चीज़ें याद हो गया। अब दोस्तों इसमें 3 पॉइंट होते हैं। इसमें पहला पॉइंट पहले देखते हैं क्या होता है कि दोनों सुइयों के बीच 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच एक बार जो है आपस में मिलती हैं, उस समय इनके बीच जो है 0 मिनट की दूरी होती है और 0 मिनट और 0 डिग्री का कोण बनता है। जब देखिए एक दूसरे से मिलेंगी, मान लीजिए यहाँ पे मिल रही हैं, तो इनके बीच में कोई दूरी है? इनके बीच में कोई दूरी नहीं है, और उस समय जो है इनके बीच में जो है 0 डिग्री का कोण बनता है। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, 1 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होती हैं, तथा उस समय इन दोनों के बीच की दूरी जो है 30 मिनट की होती है, और जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। देखिए कैसे। अब देखिए कि अगर हमने ये छोटी वाली सुई मान लीजिए ये 6 पे है और बड़ी वाली सुई 12 पे है दोस्तों, तो उस समय कहेंगे कि 6 बज रहा है कि नहीं। तो देखिए इनके बीच में इतनी दूरी कितने है?
30 मिनट की दूरी है कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल मास्टर 30 मिनट की दूरी है। और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? कहेंगे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। आई बात समझ में? तो इसीलिए हमने कहा कि 1 घंटे में एक बार जो एक दूसरे से विपरीत होती हैं तथा 180 डिग्री का कोण बनता है और 30 मिनट की दूरी होती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां का अर्थ जब भी कहें मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां जो है 2 बार जो है समकोण बनाती हैं। उस समय इनके बीच की दूरी 15 मिनट की होती है तथा 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिएगा, ये मिटा दे 30 मिनट वाली, तो बात समझ गए। देखिए, जब सुई बड़ी वाली सुई 12 पे और छोटी वाली सुई जो है 3 पे रहेगी तो कहेंगे 3 बज रहा है। इस समय देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं, और इनके बीच की दूरी जो है 15 मिनट की है। कितने मिनट की है? 15 मिनट की है। और इसी तरह 1 घंटे में 2 बार ये जो है समकोण बनाती हैं और जो है इनके बीच की दूरी जो है कितनी होती है? 15 मिनट होती है। तीनों पॉइंट आपने समझ लिया, ठीक। और देखिए अब इसमें क्या होता है कि घंटे वाली सुई दोस्तों, घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? हाफ डिग्री का। और जो है मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जब आप सवाल लगाएंगे तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हम लोग जितना हमने इसमें बताना था, इसका जो बेसिक था सबने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे। तब हर एक क्वेश्चन जो है आप चुटकियों में लगाएंगे, ठीक। सिर्फ बने रहिएगा वीडियो में। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये टॉपिक है। क्या दिया है? 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं, ठीक। देखिए ये आता है टॉपिक जो ओवरलैपिंग, ठीक। तो देखिए ओवरलैपिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जब दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के ऊपर हो जाएं तो उसी को कहते हैं ओवरलैपिंग। मिलेंगी तभी ना जब ओवरलैपिंग करेंगी। तो देखिए, या तो आपको दोस्तों एक आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी कि कितने मिनट में मिलेंगी, तो मिनट बराबर होता है दोस्तों 2/11 H1 × 30 × एंगल। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा कि इतना सब करिए फिर लगाइए तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन आपका मास्टर इस तरह नहीं करने के लिए बोलेगा। कुछ सेकंडों, हमने कहा ना कि कुछ सेकंडों में। तो देखिएगा, सूत्र तो पता ही है आपको, तो कैसे लगा दें। एक तो पहला मेथड 1 है कि आपको बेसिक तो पता होना चाहिए हर एक क्वेश्चन का। देखिए हमने आपको कहा दोस्तों कि जब ये वाली सुई, जब ये घड़ी जैसे बनी है तो देखिएगा यहाँ पे 4 होता है आपका, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 12 होता है। यही होता है ना, बस इतने पे समझना है आपको। तो देखिए हमने आपको बताया था दोस्तों कि प्रत्येक घंटे में जो है 60 मिनट में 55 मिनट जो है अधिक दूरी तय करती है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से। तो देखिए 55 मिनट की दूरी जो है अधिक तय करती है 60 मिनट में। ये चीज़ें हमने आपको बताया। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 60/55 करेगी। ये चीज़ें तो आप समझ रहे हैं ना। अब उसी तरह कर रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच, तो इसमें जो है 4 से 5 बजे जब कहे दोस्तों तो पहला वाला लेते हैं संख्या, न कि लास्ट वाला। ये चीज़ें आपको यह पता होना चाहिए हमेशा जो है पहला। जैसे कि अगर 3 से 4 कहे तो 3 वाला उठाएंगे, 2 से 3 कहे तो 2 वाला उठाएंगे, 3 वाले को छोड़ देंगे। उसी तरह कहा है 4 से 5 तो 4 वाला लेंगे। तो कहा कि 4 बजे, अब 4 बजे तक कितने मिनट होगा? 5, 5, 10, 15, 20 मिनट होगा कि नहीं? 55 मिनट में 60 मिनट आगे, तो 1 मिनट में 60/55 मिनट आगे, तो 20 मिनट में कितना आगे? 60/55 × 20 कर देंगे। तो 5 चौके 20, यहाँ से कट जाएगा 11 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 240/11, या इसे लिख सकते हैं 21 सही 9/11 मिनट आगे है। मतलब इतना मिनट में एक दूसरे से आपस में मिलेंगी। ये चीज़ें तो हो गई आपकी बेसिक, जो हमने आपको थ्योरी बताया था उस तरीक़े से लगाने के लिए। लेकिन लगाना तो आपको इस तरह तो है नहीं। कैसे लगाना है तब कैसे, देखिए वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। हमने कहा कि एक आपको बता रहे हैं
एक जादू मंत्र। क्या है वो जादू मंत्र? 60/11, 60/11 के यही चाबी है इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का नहीं, ये तो ओवरलैपिंग वाली अभी हम आपको सम कोण वाला बताएंगे और 180 डिग्री वाला बताएंगे, तब भी आपको एक ही जो है चाबी जो हर जगह लगेगी। मतलब एक ही ये आपकी ऐसी चाबी है कि हर एक ताला को खोल देगी। तो देखिएगा, हमने कहा कि 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ मिलेंगी दोस्तों, तो 60/11 इसमें आप जो है 4 से 5 का है ना, 4 से 5 का है तो पहली वाली संख्या लेंगे। क्या है पहली वाली संख्या? 4। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौके 24, 240/11। इस तरह भी आ गया 21 सही 9/11 मिनट में एक दूसरे से दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी। आई बात समझ में? दोनों चीज़ें आप समझ गए कि नहीं? बेसिक लगाए थे, इतना से इतना किए थे, तब जाके आपका आंसर आया था। यहाँ पे देखिए कुछ सेकंडों में डायरेक्ट जो है 60 में इतना करिए और देखिए जब कहे कि 4 से 5 बजे या 2 से 3 कहे, डायरेक्ट जो है पहली वाली संख्या उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ गए कि नहीं क्वेश्चन? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो आपके ये सामने क्या है, क्या दिया है? 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा। अभी आपने पढ़ा कि ओवरलैपिंग कितने मिनट में करेगा, अब यहाँ पे दिया है कि 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिएगा, ये जो है आपका घड़ी है, ये यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 8 होता है और यहाँ पे 9 होता है। यही होता है ना, इतना पे बस समझिए। तो यहाँ पे हमने कहा कि एक ही आपको जो है चाबी बताया था कि मास्टर चाबी हर एक ताला को खोलेगी। वो चाबी क्या थी दोस्तों? 60/11, 60/11 से आप जो है क्या करिए, जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये आपको हमने चाबी बताया था 60/11। अब इसमें देखिए कैसे क्या मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें दोस्तों 180 डिग्री वाले कोण में क्या करते हैं कि 6 को बेस मान लेते हैं। 6 को क्या मानते हैं? बेस, आधार मान लेते हैं। अब जितना कहे, जैसे कि 8 से 9 कहा है ना कि 8 से 9 बजे के बीच, तो यहाँ से देखते हैं कि कितना बार गया है, कितना खाना गया है। 1 2 गया है तो पहले लेते हैं। जैसे उसमें ओवरलैपिंग वाले में देखते थे कि 4 से 5 बजे के बीच में तो 4 वाला लेते थे, पहला वाला। उसी तरह जो है कहा है 8 से 9 तो पहला लेंगे 8 वाला लेंगे। तो 6 को बेस मान के चलते हैं कि कितना जो है चला है। 1 चला है, 2 चला है, यानी कि 2 खाना चला है ना। तो 60/11 गुणे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया 120/11, यानी कि 10 सही 10/11 मिनट में एक दूसरे जो है कितने डिग्री के कोण बनाएंगे? 180 डिग्री के कोण बनाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं? ये सिर्फ 6 को बेस मानिएगा। अगर यहीं पे कह दे दोस्तों कि बताइए कि 2 से 3 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो हमने कहा आपको 6 बेस मान के क्लॉकवाइज चल देना है गिन के। तो बताइए 6 से बेस माने हैं तो यहाँ से गिन लीजिए, ये 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 12 और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 से 3 का है तो पहला लेंगे 8, यहाँ तक गिने 8 आया है। तो 60/11 गुणे 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 छंग 48, ये आ जाएगा 480/11 डिवाइड करके आप इतना मिनट में एक दूसरे के बीच जो है कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री का। समझ गए कि नहीं 180 वाला प्रश्न? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझना। क्या दिया है कि 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री पर आधारित। अभी आपने ओवरलैपिंग समझा, अभी आपने 180 डिग्री वाला समझा, अब ये है लास्ट जो है 90 डिग्री का। बहुत पूछता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है अभी हमने आपको बताया था, जब शुरू में आपको इसका डिफिनीशन बता रहे थे, परिभाषा, तो हमने आपसे कहा था कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां, यानी कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई जो है 2 बार समकोण बनाती हैं। लेकिन
3 और 4 के बीच और 9 और 10 के बीच में दोस्तों सिर्फ एक बार जो है समकोण बनाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं, यहाँ पे आपसे पूछता भी है कि 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं, 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं सुइयाँ दोनों, जो है 22 दूना 44 बार। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार जो है दोनों सुइयाँ आपस में समकोण बनाती हैं। तो देखिए क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए वही चाबी हमने आपको मास्टर चाबी बताया था ना, 60/11। अब इसमें दोस्तों 2 आंसर आते हैं। कितने आंसर आते हैं? 2 आंसर। देखिएगा, यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6, यही होता है ना। अब देखिए कितने में कहा है, 4 से 5, यहाँ पे आपका 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है। तो देखिए हमेशा पहली वाली संख्या उठाते हैं। 4 से 5 का है तो 4 वाला लेते हैं। तो इसमें दोस्तों 2 चीज़ों को बेस मानते हैं और वहाँ से गिनती शुरू करके 2 आंसर आता है। पहला आंसर क्या लेंगे आपका? पहला आंसर ये होता है दोस्तों, 3 को बेस मान लेते हैं। अब 3 से देखते हैं कि ये कितना खाना चला है। 3 से कितना गया? 1 गया है ना। तो जो है 60/11, 60/11 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 60/11, यानी 5 सही 5/11 मिनट में समकोण बनाएंगी। ये तो पहला आंसर आ गया। और दूसरा इसमें क्या लेते हैं दोस्तों, एक बार तो 3 को गिन के जो है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा जो है 9 को लेते हैं। एक बार 3 को गिनते हैं, एक बार 9 से। 9 यहाँ पे आपका 10, अरे 10 यहाँ पे 11, यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे 2। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक पहली वाली संख्या कितनी आ गई? 4 से 5 का है तो 4 वाला लेंगे। यहाँ तक कितना आ गया? 7 आ गया। तो 60/11 गुणे 7, 7 छंग 42, 420/11 आ गया। अब 420/11 को क्या लिख सकते हैं? 38 सही 2/11 मिनट। यानी पहला आंसर तो आ गया 5 सही 5/11, दूसरा आंसर आ गया 38 सही 2/11 मिनट में दोनों सुइयाँ जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर कोण पर होंगी। समझ में आया कि नहीं? इसमें 2 आंसर आते हैं। इसमें एक बार 3 को लेके बेस मान के गिन लेते हैं, एक बार 9 को पहली वाली संख्या लेते हैं। ये ध्यान रहेगा। ठीक, आपको ओवरलैपिंग समझ में आ गया, 180 डिग्री का कोण समझ में आ गया, 90 डिग्री का आ गया। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।